आती नहीं है क्रांत कभी भी केवल कोरी बातों से, और पर्वत नहीं झुका करते हैं केवल झंझा बातों से, और धर्म कर्म से होकर तत्पर हम सबको आगे आना है। हो कितनी भी विषम स्थिति आयुर्वेद अपनाना है। हो डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, श्योपुर प्रतापनगर। यहाँ आरोग्य मेला यानी कि स्वस्थ रहने का तरीका आरोग्यम 2025 का समापन में हम सब एकत्रित हुए हैं। तो इस निमित्त हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आयुर्वेद वेद है, चिकित्सा विज्ञान नहीं, वेद है, जीने की कला है, और आयुर्वेद अपनाएगा उसमें ही हम सबका भला है। जो आयुर्वेद अपनाएगा उसमें ही हम सबका भला है। लेकिन आयुर्वेद को बजट केवल केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो 3% ही देती है, और उसमें भी आयुर्वेद के साथ में होम्योपैथी यूनानी सबको ले लेती है। इसलिए जब तक बजट नहीं मिलेगा, कोई भी पद्धति हो, एलोपैथी को बढ़ाया अंग्रेजों ने, यूनानी को बढ़ाया मुगल शासन ने, तो ये सरकार स्वदेशी सरकार है, राष्ट्रभक्तों की सरकार है। इसको आयुर्वेद को बढ़ावा देना चाहिए। और मेरी इन पंक्तियों के साथ में मैं अपनी बात का भाव व्यक्त करता हूँ कि आती नहीं है क्रांत कभी भी केवल कोरी बातों से, और पर्वत नहीं झुका करते हैं केवल झंझा बातों से, और धर्म कर्म से होकर तत्पर हम सबको आगे आना है। हो कितनी भी विषम स्थिति आयुर्वेद अपनाना है। हो कितनी भी विषम स्थिति आयुर्वेद अपनाना है। जय हिंद, जय भारत। माननीय प्रधानमंत्री जी शायद इस बात पर गौर फरमाएंगे, जो केंद्र सरकार बजट दे रही है वो हास्यास्पद है और उपहास करने वाला है। लिहाजा आयुर्वेद के चिकित्सकों का अगर सम्मान होता है तभी भारत धन्य होगा, अन्यथा नहीं। ये बेईमानी है जो आप आश्वासनों के आधार पर जो आप वो बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, वो बिल्कुल ही बेईमानी है। तो इस बात पर गौर फरमाएं माननीय नरेंद्र मोदी जी। मैं डॉक्टर आशा शर्मा आज आरोग्य मेले के अंतिम दिन मैं ये कहना चाहूंगी, माननीय नरेंद्र मोदी जी इस बात पर गौर फरमाएं कि जो बजट आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इन सब पैथियों को मिलाकर जो दिया जा रहा है वो उचित नहीं है। यदि भारत सरकार वास्तव में भारत को स्वस्थ बनाना चाहती है तो निश्चित रूप से आपको बजट बढ़ाना ही होगा। जो आयुर्वेद के चिकित्सक जितनी ईमानदारी से काम करते हैं शायद ही कोई अन्य पैथी वाला करता होगा। एक पेशेंट पर पूरी दमदारी से, और ये सिद्ध भी हुआ जब कोरोना काल था तब आयुर्वेद के चिकित्सकों ने अपनी दमदारी दिखाई और लोगों को स्वस्थ बनाया, मरने से बचाया। यहाँ तक कि रामदेव बाबा ने तो गिलोय को घर घर पहुँचा दिया। निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है कि आयुर्वेद के जो स्नातक हैं, आयुर्वेद के जो चिकित्सक हैं, वो घर घर तक आयुर्वेद को ले जाने के लिए इतने योग्य बने और इतनी सारी जो कैंप ऑर्गेनाइज करें कि घर घर में आयुर्वेद का नारा बुलंद हो। लेकिन यदि आप बजट नहीं देंगे तो हम सेवाएं कैसे दे पाएंगे? निश्चित रूप से आपको बजट के मामले में ईमानदारी दिखानी होगी। जब तक आचरणों में मूल सुधार नहीं होगा, राम राज्य का सपना भी साकार नहीं होगा। राम का मंदिर बन गया, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन आचरणों में, मेरे आचरणों में अगर राम नहीं होगा, मेरे अंतर हृदय में यदि राम नहीं आएगा तो सतयुग की संभावना बेमानी होगी। मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो सब अपने अपने अनुकूल आचरण करते ही हैं। निश्चित रूप से मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। कुछ ऐसे सात्विक व्यक्ति हैं, कुछ ऐसे सात्विक लोग भी हैं, ऋषि महर्षि, जो इस धरातल पर हमेशा परोपकार के लिए कार्य करते रहते हैं। तो उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम सतत प्रयत्नशील हैं। लेकिन सरकार की मंशा क्या है? सरकार की दोहरी मानसिकता ये उचित नहीं है। आप भी हमारे साथ आइए और जो मूल है, जो वास्तविकता है, उसको जानकर और आप हमारा सहयोग करते रहिए।
यही मेरी कहना है, यही मेरी मान्यता है कि आप भी हमारी बातों को सुने और जिससे अवाम भी धीरे धीरे जागृत हो रही है। औषधालयों में औषधियाँ प्रॉपर नहीं है, हम कब तक झूठ बोलेंगे, कब तक झूठ बोलेंगे। पहले गोल्ड की, स्वर्ण की औषधियाँ सप्लाई होती थी, बजट था निश्चित रूप से, लेकिन आज क्यों नहीं है। तो यदि हमको आरोग्य पूरे भारत को देना है तो निश्चित रूप से हमको बजट बढ़ाना ही होगा। जय भारत, जय आयुर्वेद, जय हिंद। इस कैंप का करने का उद्देश्य क्या है? ये जो आरोग्य मेला जगह जगह पर लगाया जाता है, इसका उद्देश्य यही है कि हर घर में आयुर्वेद पहुंचे और सारे लोगों को ये अवेयरनेस हो सके कि ये जो जीवन पद्धति है इसमें आयुर्वेद शामिल है। जब तक आयुर्वेद को शामिल नहीं किया जाएगा तब तक आप स्वस्थ बन ही नहीं सकते हैं। ये आयुर्वेद की जो जीवन की शैली है वो ही आयुर्वेद है। आयुर्वेद को अपनाना ही होगा। स्वास्थ्य के पायदानों पर सटीक खरा उतरने के लिए, स्वस्थ होने के लिए आप जब तक आयुर्वेद नहीं अपनाएंगे तब तक आप स्वस्थ बन ही नहीं सकते हैं। आयुर्वेद की तरफ रुझान है, हाँ। लेकिन कहीं असंतुष्टि भी है जी। इसलिए असंतुष्टि है, कहीं जो परिचर्या है उसका अभाव है, कहीं जो दवाइयाँ हैं, जो अच्छी दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं, उनका अभाव है। कई ऐसे वृद्ध जन हैं जिनके पास बहुत सारी संबंधों का ही अभाव है, वहाँ तक हमको पहुँचना है। जैसे मेरी लालसा रहती है कि मैं अपने बुजुर्गों की सेवा करूं, तो कैसे करूं सेवा? कई ऐसे असहाय व्यक्ति हैं, उन तक हमको पहुंचना है। आम जन के लिए क्या संदेश है आपका? आम जन के लिए ये संदेश है, हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है, निश्चित रूप से ये तो चलो ऐसी बात हो गई जो सरकार से संबंधित है कि बजट बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, कुछ भी मत बढ़ाओ भले, लेकिन अगर हमने अपने जीवन शैली में आयुर्वेद को अपना लिया, अपने खान पीन को ठीक कर लिया, अपने आहार विहार को ठीक कर लिया और आधे घंटे स्वयं के साथ बैठ लिए, यानी मेडिटेशन या ध्यान का सहारा ले लिया, योग का सहारा ले लिया, तो आपको स्वस्थ होने से कोई नहीं रोक सकता, आप स्वस्थ ही होंगे। इसलिए आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको दवाइयों के ऊपर निर्भर रहना है। ये शास्त्र सिखलाता है कि आपको दवाइयाँ जीवन भर नहीं खानी है, आप बिना औषधियों के और स्वस्थ बन सकते हैं। तब भी आपको आयुर्वेद अपनाना होगा और हमारे सारे चिकित्सक इसके लिए कृत संकल्प हैं। जब भी एक भी पेशेंट अपने औषधालयों में आता है तो उस एक पेशेंट के लिए पूरा समय देकर आयुर्वेद का चिकित्सक उसे समझाता है, ये चीज खानी है, ये चीज नहीं खानी। इतना समझाने के बाद भी कई ऐसी भ्रांतियां फैली हुई हैं जिनको दूर करना हमारा ध्येय है और हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं। इसीलिए ये जो नारा दिया है, सरकार ने नारा दिया है कि हर घर आयुर्वेद, तो इसको पूरा पालना हम लोग करने में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से हम सफल होंगे। जय आयुर्वेद, जय भारत।